हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोग बिना मेहनत किए बहुत ही जल्दी सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक ही सहारा ले रहे हैं, वो भी अंधविश्वास का। यानी कि अंधविश्वास पाखंडवाद में घुस जा रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी अंधविश्वास और पाखंडवाद में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कि पाखंडवाद वो होता है जो आपको बहकाता है, किसी चीज को डराता है, यानी कि आपके जीवन को, आपके भविष्य की बातें बताता है और बता करके आप उलुल जुलुल बातें बताता है कि आप अगर ये चीज करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे तो आपका अच्छा काम होगा और आपको जो है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा और आप जो है कि कुछ चीजें पत्थर वगैरह खरीदने की बोलेगा। यानी कि कुछ स्टोन होता है, आप अंगूठी पहन लीजिए और ये कंठी मतलब कुछ माला वाला ले लीजिए और या फिर मतलब कि झाड़ फूक करा लीजिए, अपने घर में पूजा पाठ करा लीजिए और बहुत बड़े बड़े महायज्ञ कराने के लिए बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है ना कि एक पाखंडवाद है, यानी कि वो पाखंडवाद है। और ये जो है कि पाखंडवाद वो होता है जो आइडिया देता है, यानी कि आइडिया वो आइडिया है, मतलब कि आइडिया नहीं है, आइडिया उनका है जो कि उन्हें फायदा होने वाला है, वो आइडिया है उनके लिए और उससे जो है कि कोई भी काम नहीं होता है। और अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सुनता है, जो जो पाखंडवाद पर विश्वास कर लेता है, यानी कि जो पाखंडी होते हैं उन पे विश्वास कर लेते हैं आंखें बंद करके, उन्हें बिना तर्क किए, उनके बिना सवालों, मतलब कि जो सवाल जो बात करते हैं, जो बताते हैं, उस पे किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं करते हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं और जो कहते हैं वो करते ही जाते हैं। उन्हें मतलब कि समझ में नहीं आता है कि मतलब कि क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि जो सामने वाला बता रहा है हमारे जीवन के बारे में, हमारे घर गृहस्थी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे बात करता है, हमारी सफलता के बारे में बात करता है कि हम ये काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मतलब सामने वाला सही कह रहा है और उस चीज को मतलब कि सही मान करके अपना लॉस कर देते हैं। जो कमाया हुआ धन होता है वो सामने वाले को दे देते हैं। तो इसमें फायदा किसका हुआ? सामने वाले का ही, पाखंडियों का फायदा हुआ। और अंधविश्वास जो है कि उनका कुछ नहीं होता है, वो ऐसे का वैसे ही रह जाते हैं, बल्कि उनका लॉस होता है। तो यहाँ पर पाखंडवाद और अंधविश्वास से क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है? हम इस चीज को मतलब कि मानते ही क्यों हैं? पाखंड को मानते क्यों हैं? अंधविश्वास में क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कि पहली बात मैं बताऊंगी कि क्या क्या हानि हो सकता है। दोस्तों, अंधविश्वास से ये हानि होता है, यानी कि अंधविश्वास, जो अंधविश्वासी होते हैं उनका पहले मैं बताऊंगी कि उनका लॉस क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। पहले तो अपना कमाया हुआ धन आप किसी को दे देते हैं, वो आपका एक पहले तो यही लॉस हो गया। और इस चीज को बता रहे हैं कि आपके घर में इतना ज्यादा तनाव हो जाएगा ना, जब आर्थिक स्थिति कमी आ जाएगी, यानी कि आप किसी और को देते रहेंगे और जो है कि आपका सफलता नहीं होगा, सफलता पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पीछे जब आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और आप जो है कि पाखंडियों पर भरोसा करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि जो भी कमाए रहेंगे तो वो आप दे देंगे, तो और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अर्निंग हो ही नहीं रही तो आप देंगे कहाँ से? मतलब देने के लिए तो जो था वो दे दिए, लेकिन जब अर्निंग होगा, आपका कमाई होगा, तब तो आपके घर में मतलब कि सही रहेगा, मेंटेनेंस बनेगा। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि आर्थिक स्थिति को लेकर के ज्यादा झगड़े होते हैं। हो सकता है कि कुछ आपके फैमिली बैकग्राउंड में, यानी कि फैमिली में कुछ लोग शिक्षित होंगे तो उस चीज को नकारेंगे, तो उस चीज को मतलब आपको मना करेंगे, तो वहां पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा हमने इस चीज को महसूस किया है कि झगड़े ज्यादा होते हैं। जो अंधविश्वासी होते हैं उनके घर में ज्यादा झगड़े होते हैं और इतना ज्यादा होता है दोस्तों कि लगातार एक बार अगर आप अंधविश्वासों में पड़ गए तो आपको कभी निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चीज को मतलब कि आपको इतना अंधविश्वासी में मतलब डाल देंगे, आप इतना मतलब कि आंख बंद करके भरोसा करने लगेंगे बिना तर्क किए कि आप सब कुछ मतलब कि लुटाने पर मतलब कि आमादा हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसा होता है लगातार पूजा पाठ, महायज्ञ, यही टोना टमानी, जादू विद्या
आपका मतलब कि जीवन ही ध्वस्त कर देंगे और ये आगे बढ़ने का कभी उम्मीद ही नहीं मतलब उम्मीद खत्म हो जाती है कि आप कभी आगे भी बढ़ोगे। बर्बादी का रास्ता है ये अंधविश्वास, ठीक है। तो और ये पाखंडवाद जो होता है, तो ये आपको समझ जाते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति जो है कि अब हमको देने के लिए एकदम रेडी है, तैयार है, और ये एक घर पकड़ लेते हैं, उसी को जो है लगातार मतलब उसी के घर में जाते रहते हैं, उन्हें बहकाते रहते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, यानी कि दिमागी संतुलन सबका मतलब खराब कर देते हैं, और बता बता करके अपनी जो जादू विद्या है कि ये करिए वो करिए, फलाना ढिमाका जो है कि पाखंड में आपको जुझाए रहेंगे, और वो जो है आपका मतलब कि लेते रहेंगे जो चीज आपके पास है। जब आपको एकदम खाली कर देंगे और लास्ट में क्या बता देंगे कि आपका जो है कि नहीं हो सकता है, आपने सही से काम नहीं करवाया है, आपके मतलब कि हर एक कामों में कमियां निकालने लगेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से, और ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई आज का समय है। तो ये पाखंडवाद और अंधविश्वास एकदम चरम सीमा पर है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि ये सब पाखंडवाद और अंधविश्वास फैल क्यों रहा है, जानते हैं क्या है इसके पीछे का रीजन है? ये है कि अशिक्षित होना और शिक्षा तो पहले से ही इन लोगों को मतलब जो घर परिवार है, जो मतलब कुछ लोग समाज में पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो पढ़ाई की ओर जब चल रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है, तो वो थोड़ी बहुत निकल जा रहा है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल अनपढ़ है, तो उनके घर में इस तरीके से ऐसा हो रहा है, और ये इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, इतना ज्यादा भरोसा करते हैं भगवान के ऊपर कि नहीं, हमारा सब कुछ भगवान है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जब आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना होगा, सफलता पाना होगा, तो उसके पीछे जो है कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है। और आज के समय में पढ़ाई बहुत ही मस्ट है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षित नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है, एक जानवरों जैसा है, जो कि आपको कोई भी आएगा मारकर चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस चीज को अगर निकालना हो, पाखंडवाद और अंधविश्वास को, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाने की कोशिश करिए, यही है। और ये चीज बाबा साहब ने अच्छे तरीके से कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने ये भी कहा है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। तो दोस्तों इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। और ये चीज देखिए, संघर्ष और सफलता बचपन से ही होता है। कोई बड़े होने के बाद आप सोचेंगे कि कोई चीज शुरुआत कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी होता है जो कि आपको मोटिवेट करता है, वो भी अगर शिक्षित रहेंगे तो दोस्तों यही समाज की हमारी सच्चाई है, जो कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से वो निकल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अशिक्षित होने के कारण। तो दोस्तों शिक्षित रहिए आप लोग भी, और आगे बढ़ते रहिए, संगठित रहना सीखिए भाई, जरूरी है। और आज के समाज में देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो बेकार है जिंदगी। और ये चीज वो है कि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तर्क करेंगे, सब कुछ करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और ये पाखंडवाद से भी निकल जाएंगे, अंधविश्वास से भी निकल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाया करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।